मिल ही जाएंगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी मैं जुनेद शेख F3 न्यूज़ की तरफ से, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले ये मुद्दा उठाया था हाजी हबीब मुसाफिर खाना मस्जिद को लेकर, जिसके बाद हलचल शुरू हो चुकी है, सियासी में भी हलचल शुरू हो चुकी है। कई सियासती नेता भी आके अपना अपना विज़िट दे चुके हैं। अब आगे इनसे इंटरव्यू में देखते हैं क्या माजरा क्या है और बात हकीकत क्या है। क्या आप देख सकते हैं कि 2 दिन में आप बम्बई के दिग्गज नेता बोल सकते हैं जी, आप अपनी फिक्र लेके आए, आप लोग से बात किए, विजिट किए, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, 4 नेता एक साथ 2 दिन के अंदर आ गए थे। हाँ, ये जो नेता थे ना, ये लोग आज से 3-4 साल पहले आकर गए हैं। अब अचानक ये हुआ कि एक मैसेज वायरल होता है और उसके दूसरे दिन इसको असेंबली में बोला जाता है और इतना फोर्स करके बोला जाता है कि स्पीकर साहब इसके ऊपर ऑर्डर निकाल देते हैं कि वक्फ इज़ ऑलवेज़ वक्फ। वो बात को उन्होंने कहा और उसके बाद वो खुद एक दिन के बाद यहाँ आते हैं। हम लोग उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि कम से कम हम लोगों को आज हमारे मॉरल्स तो अच्छे हुए। हम लोग कितनी परेशानी हमारी रही, ये हम लोग चाहते हैं कि आपके मीडियम से, आपके चैनल से हम लोग चाहते हैं कि आप ये दिखाओ कि यहाँ पर मस्जिद में आने का रास्ता बंद कर रखा है इन्होंने जानबूझ के। डंपर्स ला के मिट्टी को निकाल के उखाड़ के इस बिल्डिंग की हालत करके बुरी कर दी कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ने नहीं आए। यहाँ पर ईद की नमाज़ होती थी, यहाँ पर जुमा की नमाज़ होती थी, अभी भी होती है, ये पहले से होते आ रही है, 1-2 साल नहीं है, अभी भी होती है। हाँ, और पुलिस परमिशन लेके, हाँ, पुलिस परमिशन है इसका मतलब जो ईद की नमाज का, और एक ज़माने से हो रही है। ये 1935 का हमने इसका प्रूफ दिया है कि ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। मस्जिद के लिए कोई वर्ड नहीं है, मॉस्क भी नहीं कह सकते आप, मस्जिद है। ठीक है शुएब भाई, जैसा कि आप जुमा मस्जिद के ट्रस्टी भी है और इसमें रह चुके हैं, अभी जानना चाहेंगे जैसा नेता लोग का आना हुआ 2 दिन में इतने सारे नेता लोग आए, सब अपनी अपनी विजिट करके गए, अपनी अपनी बात करके गए, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप वक्फ से आप जुड़े हो, आपको नॉलेज है, और जहाँ तक हमारी नॉलेज में या ये वक्फ की प्रॉपर्टी एक अकेली नहीं है, या 17 से 28 प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाती है जो अभी डेमोलिशन हो चुकी है। तो इस पर कहा थे सब इतने जो नेता है या वक्फ बॉडी है जो उसके चेयरपर्सन होंगे, उसकी एक टीम होगी बाकायदा, तो कोई इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाया? देखिए, सबसे पहले तो ना मसले को समझना पड़ेगा कि मसला है क्या। मसला ये है कि ये पूरा के पूरा जो बोरी मोहल्ला है, हमने बचपन से छोटे से बड़े हुए, यहाँ पे छोटी छोटी बिल्डिंगें 3 माले की, 4 माले की, 6 माले की बिल्डिंगें थी। इस 4 माले की, 3 माले की, 6 माले की बिल्डिंगों के ऊपर जो है क्लस्टर डेवलपमेंट का एक प्रपोजल, एक प्रोजेक्ट पास हुआ। उसके अंदर आप जो है बॉम्बे के अंदर, हम जो साउथ मुंबई की अगर बात करेंगे तो यहाँ गली गलियों में आपको सिर्फ औकाफ की जगह ही मिलेगी। उसकी वजह है कि यहाँ पे हर मस्जिद, हर गली में आपको 3-3 मस्जिद मिलेगी, 2-2 मस्जिद मिलेगी और दरगाहें मिलेगी, बुजुर्गान दीन की जो है मज़ारें मिलेगी। तो उस वक्त जो है 100 साल पहले, 200 साल पहले जो लोग दीनदार थे, ईमानदार थे, जो अपना माल जो है वो औकाफ करके चले गए कि इस मस्जिद को इससे कनेक्ट कर दिए ताकि आने वाले वक्त में इसके अखराजात पूरे हो जाएं। जब ये चीज़ें होने के बाद में, जब यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए कोई जो प्रपोजल आया, तो ऐसी बहुत सी, जैसे आपने बताया, 25 से 27 बिल्डिंग जो है औकाफ की जो है वो कहीं ना कहीं डेमोलिशन हो चुकी है या कुछ 1-2 बाकी है। ये बिल्डिंग और यहाँ के जो रहवासी है, यहाँ पे ये मस्जिद है और बाकायदा ये मस्जिद ही है। कोई, मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो लोग बोलते हैं कि ये प्रेयर रूम के ताल्लुक से, ये मुसाफिर खाने के ताल्लुक से, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे लगा दी। ये यहाँ के टेरेंट भी है और ये यहाँ के नमाजी भी है और ये यहाँ के रहवासी है। असल चीज़ तो ये है कि आप जिस तरीके से देखेंगे कि पूरे बोरी मोहल्ले में जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट के अंदर ये एक जगह जो है ये इनके लिए कहीं ना कहीं नड़ती थी। तो इसको एक अलग मुद्दा देकर, इसको मुसाफिर खाना बताकर, इसको वक्फ औकाफ के अंदर से निकाल कर या जो भी तरतीब करके, इसको उस वक्त के जो ट्रस्टियान थे, जो जिम्मेदारान थे, उन्होंने जो भी सेल एग्रीमेंट किया, उस चीज़ को देखते हुए टेरेंट एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की। बराबर है जी। उस वक्त हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये वक्फ की जगह है, क्लियर कट ऑर्डर था और ये ऑर्डर इनके फेवर में आया। लेकिन वहाँ पे एंट्री होती है वक्फ बोर्ड की, औकाफ की, और औकाफ जो है उसके अंदर जो है कोई पिटीशन फाइल के अंदर वो चीज़ का एक स्टेटमेंट दे देती है कि ठीक है, उसके बारे में हम रिकंसल्ट करेंगे, रिकंसिडेशन होगा, और वो मैटर जाता है एसबीटी जो लेके जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब वो मैटर चलता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोनों पार्टी को अपनी जगह रहने को कहती है और जगह को स्टेटस को लगा देती है कि आज ये चीज़ जो है, आज 4 साल पहले भी यही मसला था, आज भी यही मसला है।
हम पहले भी आके इनसे यही कहते गए थे कि आप मस्जिद को बनाने के लिए हमको किसी सियासी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह अपने घर को अपनी कुदरत से बनाएगा, और आज भी हम ये कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि इसको इस तरीके से पेचीदा कर दिया गया है कि आज इसको उलझा के रख दिया गया है। स्टेटस को लगाने का मतलब भी ये है कि जीत कहीं ना कहीं SBUT की होगी। आज ये 5 साल पहले जो स्ट्रक्चर की मजबूती थी, आज वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, और 5 साल के बाद जब हम आएंगे तो पता नहीं ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो मस्जिद है, ये अपनी जगह पे कायम भी रहेगी या कहीं ना कहीं और खस्ता हो जाएगी। तो हमारा असल मुतालबा तो ये है कि आपने जिसे कहा कि बड़े बड़े दिग्गज नेता है, उन्होंने कहा कि हम परमिशन दे देंगे या हम परमिट करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार ऐलान करते हैं, यहाँ के टेरेंट जितने भी है, कि आप हमको परमिशन दिला के दो, रिपेयर अल्लाह कराएगा, बेहतरीन कराएगा, क्योंकि कोई भी नहीं। परमिशन मिलने का कितना चांस रखता है, आपको क्या लगता है परमिशन मिलेगी? कि आप जैसा आप मुझे बोल ये रहे बताइए हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये दिला दे परमिशन। सुप्रीम, उसके लिए लीगलिटी करना पड़ेगी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगी, उसके लिए रिवीजन जाना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर की ये कंडीशन है और हमको जो है इसके लिए इस कंडीशन स्ट्रक्चर को जो है डेलीबरेटेड करके कह रहे हैं। हम तो नहीं मानते कि डेलीबरेटेड है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप इसको कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें अगर हो रही है तो आप हमारे को इसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करो, तो ही काम होगा, तो ही जो भी है BMC या माड़ा इसमें इन्वॉल्व होगी। मैं कह रहा हूँ, कहना है कि खाली अरे परमिशन हमारा ये कहना है जुनैद भाई कि ये खाली ये जो आप दिखाइए, ये जो डेब्रिट है ना, ये कितने साल से पड़ा हुआ है? 4 साल से पड़ा हुआ है। ये नहीं उठा सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बनाना तो बहुत दूर की बात है, ये सिर्फ खाली यहाँ पे जो आके लोगों को खाली बस गुमराह करना है। ये क्यों नहीं उठाया गया? 4 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप इसको भी नहीं हाथ लगा सकते, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारा मुतालबा ये है कि हम जो है अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ आके सियासत नहीं करें। हम जो है आज तक के लड़ ही रहे ना, आज तक के कोई आया नहीं सुप्रीम कोर्ट तक के। ये टेरेंट एसोसिएशन अपनी कुदरत से, अल्लाह इनकी हिम्मत ही, अल्लाह ने इनको मजबूती दिया है, ये ना किसी के 1 रुपये के मोहताज है, ना किसी ने इनको आके फंड दिया कि आप वकीलों के खर्चे उठाए। तो आज आके कहीं पे यहाँ पे राजनीति नहीं करे। हमारा मुतालबा इस वक्त जो है, सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगा, जो गाइडलाइन देगा, उसको हम करें। हमारा ये मुतालबा है कि सबसे पहले तो ये जो इन्होंने ये लगाए पतरे, ये किसकी परमिशन से लगाए? क्या ट्रस्ट ने इनको बोला है, BMC ने बोला है, महाड़ा ने बोला है? ये पतरे लगाने की वजह से आज हमारा स्ट्रक्चर को तो कहीं ना कहीं आपने इसको छुपा दिया। ये मस्जिद दिखती नहीं है। ये जो रास्ते हैं, ये जितने रास्ते यहाँ पे बंद कर दिए गए, जो यहाँ पर आने के लिए, हर मस्जिद में आने के लिए, उन रास्तों को बंद करने की परमिशन चाहिए। किसकी परमिशन से बंद किए? आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग आए थे यहाँ पे, उन सबसे मैं चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे SBUT जो है परमिशन दे कि ये जो रास्ते बन किए। आपको पता है अभी हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया कि रास्ते पे जो फेरी वाले धंधा लगाते हैं उनको लगाने नहीं दिया जाए। क्यों नहीं लगाने दिया जाए? लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ होती है। तो यहाँ पे वो ऑर्डर इशू वो अप्लाई नहीं होता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि रास्ते पे फेरी वालों को, धंधे लगाने वालों को जो है उनको वहाँ से हटा दे। क्यों? क्योंकि चलने फिरने की जगह है। तो ये क्या मसला है? आपका स्ट्रक्चर अगर बन रहा है, वहाँ पे आप जो है वो रास्ते को 6 फुट आगे लेके पतला ठोक रहे हो। आज ये हालत देख ले ना, कहाँ से नमाजी आएगा? आज ज़ईफ लोग डरते हैं कि यहाँ से आने के बाद में कहीं पैर स्लिप हो गया, खुदा ना खास्ता कुछ इंजरी हो गई तो क्या करेंगे? तो जुनैद भाई, आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम भाई वही बोला, ये सारी गलियां ब्लॉक है। हाँ, पूरी गली देखी हमने, पूरी ब्लॉक ऑलमोस्ट। ये आज अंदर आने के लिए छावनी बना दी गई है। कुछ टाइम के बाद में ये बन जाएगा तो हम, मुझे पता नहीं कि हमारे बच्चे को एंट्री लेने के लिए यहाँ पे कोई कार्ड वार्ड तो नहीं बनाना पड़ेगा। 20 फीट पतरा आगे लेके लगा है, 20 फीट है ना। अच्छा, स्ट्रक्चर से अभी मेरे एक पॉइंट रह गया था। मैं आप यहाँ पर ये 11,000 स्क्वायर फीट जगह को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में SBUT ने इनसे खरीदा है। ये पैसा जो इस ट्रस्ट को दिया गया है, जरा ट्रेजिडी है इस हमारी ये मुसाफिर खाने को और वक्फ बोर्ड की। इट इज़ नॉट एलिगेशन, दिस इज़ द बेयर फैक्ट। ये लोगों ने जो सेल एग्रीमेंट जो सबमिट किया है, इवन इन द चैरिटी कमिश्नर, इन द कोर्ट्स, इन सुप्रीम कोर्ट, दे हैव सबमिटेड दिस सेल एग्रीमेंट विच purely says that 11,000 square feet is purchased for 1 crore 10 lakhs. Okay. ये क्या हुआ? ये प्राइम प्रॉपर्टी की जगह है, यानी इसके अंदर वक्फ बोर्ड की बहुत बड़ी ये दिखाई पड़ती है कि कितना ये लोग SBUT के दबाव में रहेंगे। ठीक है। हमारी ये रास्ता जो था 2nd कूपर स्ट्रीट, ये हमारी बिल्डिंग जो है इसके एरिया जो है 15 फीट
ये लोगों ने अंदर ले लिया है, अपने अंदर लेके चले गए, तोड़ के डैमेज किया है हमारे स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ये थे जैसा यहाँ के टेनेंट और इन लोगों का जैसा इनका कहना है, क्या लोगों को गुमराह किया गया या ज़बरदस्ती की गई या सबने अपनी मनमानी करे या पतरे लगाए गए, मस्जिद को छुपाने की साजिश की गई। अभी जो नेताओं का दौर चला है, ये इलेक्शन का सीज़न है, इसके लिए आने वाले में कुछ 3 महीने में शायद इलेक्शन हो सकता है, तो ये इसके लिए इतने नेता या आ रहे हैं या वाकई में लोगों की फ़िक्र है, मस्जिद की फ़िक्र है, इसको बचाने की कोशिश की जाएगी क्या नहीं, ये देखा जाएगा। जैसा कि शोएब खतीब ने कहा है, क्या इसको अगर बचाना भी है तो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा लीगलिटी के साथ इसको मूव करना पड़ेगा और इसके लिए फ़ैसला लेके आना पड़ेगा। देखते हैं क्या आगे होता है। मैं जुनेश शेख, F3 न्यूज़ की तरफ से, थैंक यू।